Your business finance are separate from your personal finance. This is a realization statement most entrepreneurs forget when they are running their own business. Today we will discuss what is the meaning of this statement and what are the consequences when an entrepreneur forget this statement. My name is CA Rishabh Bothra and I am a business consultant. We help entrepreneurs in building process-driven business by holistically shifting them from the person-centric business. Business finances are separate from personal finances. Now, if you are not drawing that distinction right from the day one, then I promise you one thing. If you think that your business finances and personal finances are the same, then you are going to be pathetic at the skill of money management. What will happen when you think like this? You will always look at putting all your money back into the business and you will never build personal assets for yourself and personal assets for your family. जिसका मतलब आप अपना सारा पैसा बिजनेस में डाल दोगे और कभी भी खुद के लिए या अपने परिवार के लिए पर्सनल एसेट्स नहीं बना पाओगे और यू विल एंड अप मिसयूजिंग द फंड्स ऑफ द बिजनेस इन द मैनर वेयर यू एंड अप स्पेंडिंग ऑल द मनी ऑफ योर बिजनेस फॉर योर पर्सनल रिक्वायरमेंट्स एंड नेवर बिल्ड स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंसेस इन योर ऑर्गेनाइजेशन। जिसका मतलब आप अपने बिजनेस के फंड्स को मिसयूज करके सारा फंड्स पर्सनल एसेट्स बनाने में लगा दोगे, जिसके कारण आपके बिजनेस में हमेशा फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी रहेगी। आप अलग हो और आपकी कंपनी या बिजनेस भी अलग है। ये दो सेपरेट एंटिटी है and you need to manage the finances of these two entities in a distinguishing manner. You cannot have the same approach and merge the two as one. Neither it is healthy for putting back all the money into the business, nor it is healthy for you to draw the money out from your business. Also a very big reason why many business face cash flow issues. ज़्यादातर ये प्रॉब्लम उन एंटिटीज़ में आती है जहाँ पर ओनरशिप या मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस का कंट्रोल सिर्फ एक ही इंसान पर होता है, बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन इन द बिजनेस। वो जो चाहे कर सकता है, बिजनेस से पैसा जब चाहे निकाल सकता है और जब चाहे डाल सकता है। अगर बिजनेसमैन के खुद के पास फंड्स पड़े होते हैं और अनयूटिलाइज्ड हैं तो वो फंड्स को बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है, ये चेक किए बिना ही कि क्या बिजनेस को फंड्स की ज़रूरत है। जिससे क्या होता है कि बिजनेस अनवांटेडली अननोइंगली क्रेडिटर्स को टाइमली पेमेंट तो कर देता है पर कस्टमर्स को उधार ज़्यादा दे देता है, क्योंकि उसके पास फंड्स पड़े हैं। पर एक टाइम ऐसा आता है जब फंड्स ख़त्म हो जाते हैं और क्रेडिटर्स को भी टाइमली पेमेंट नहीं कर पाते और कस्टमर्स को भी ज़्यादा उधार देने के चक्कर में पैसा वसूल ही या रिकवरी नहीं कर पाते, फिर से कैश फ्लोज इशू होने लगते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप ओवरड्राफ्ट लिमिट लेते हो तो कुछ ऐसा ही होता है, आपका बिजनेस ढीला पड़ जाता है कस्टमर से फंड्स रिकवर करने में, क्योंकि आपके पास तो बैंक ओवरड्राफ्ट का फंड पड़ा हुआ है जिससे आप क्रेडिटर्स को तो आसानी से पेमेंट कर सकते हैं, पर भूल जाते हैं कि ओवरड्राफ्ट लिमिट को भी बैंक को चुकाना पड़ता है। इससे आप ढीले पड़ जाते हैं और कस्टमर से रिकवर ठीक टाइमली नहीं कर पाते। और इसका उल्टा भी होता है, जब भी बिजनेसमैन को पैसे की ज़रूरत पड़ती है पर्सनल रिक्वायरमेंट्स के लिए, वो बिज़नेस से फंड्स निकाल लेता है। उसको अगर घर खरीदना है, उसने बिज़नेस से पैसे निकाल लिए, उसको शेयर्स खरीदने हैं, उसने फिर से बिज़नेस से पैसे निकाल लिए। उसने ये ध्यान से देखा ही नहीं कि अगर वो बिज़नेस से फंड्स ड्रॉ करेगा तो उसके बिज़नेस में पैसे ख़त्म हो जाएंगे, वर्किंग कैपिटल ख़त्म हो जाएगी, जिससे इसको कैश फ्लो इश्यूज हो जाएंगे। यू नीड टू मेंटेन द राइट बैलेंस, हैव द राइट सिस्टम्स टू रेम्यूनरेट योरसेल्फ फॉर द टाइम बेस्ड ऑन द एफर्ट्स यू आर पुटिंग इनटू योर बिजनेस and use that remuneration to save and invest and grow your personal net worth and personal assets, and make sure that the business should have its proper financial equation, जहाँ पर आपको पता हो what is the revenue, what are the expenses, what are the retained profits, and out of the retained profits how much is going to be paid to the directors and founders as profits, how much of the profits is going to be paid as bonus to the team, कितना पैसा उस profit से reinvest होने वाला है, how much is going to be kept in the business as savings, as reserves, so that the cash flows of the business is healthy. If you don't have any proper system for managing business finances and personal finances, then you will end up in the trap of financial disaster. और आप बोलेंगे मैं बिजनेस तो अच्छा किया पर मुझे पैसा कहीं नहीं दिखता, कहाँ गया मेरा पैसा? Make sure you accept the reality that business finances are separate from personal finances and you have a clear systems and process to manage both of these. If you need any help in your finance management issues, then you can fill up the Google form given in the description box, or you can call in the below mentioned number. Our team will reach out to you.
आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।